दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन एपिकाक के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिकाक एक पौधे की जड़ों को सुखा कर तैयार की जाने वाली दवा है। एलोपैथी में इसे कै लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि होम्योपैथी में एपिकाक मतली और कै दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मरीज़ कै आने के बाद भी मतली महसूस करता है। एपिकाक मलेरिया की बहुत अहम दवा है। मलेरिया का भी मतली से गहरा तल्लक है और इसका मैदा पर भी हमला होता है। इस पहलू से एपिकाक का मलेरिया से तबाही तल्लक है। एपिकाक की एक ख़ास पहचान ये है कि कमर में सख्त सर्दी महसूस होती है और सर्दी की लहरें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती हैं। सर्दी के अलावा दर्द की लहरें भी यूं ही ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कमर में चलती हैं। अगर बच्चे को मलेरिया हो रहा हो और वो ये सारी बातें बता ना सके और एपिकाक की ज़रूरत हो तो इसकी 2-3 अलामतें नुमायां तौर पर एपिकाक की तरफ इशारा करेंगी। शदीद सर्दी से बदन कांपेगा और दांत बचेंगे। अगर ऐसे बच्चे में एपिकाक की दूसरी अलामतें भी मिलें तो ऐसे मलेरिया के इलाज के लिए इसे एपिकाक देने में देर नहीं करनी चाहिए। मैदे में भी काटने वाले दर्द उठते हैं और इनकी हरकत बाएं तरफ से दाएं तरफ होती है। यूं महसूस होता है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो और मरीज़ हरकत नहीं कर सकता बल्कि साख्तो जामद हो जाता है और फिर ज़रा सी देर में ही दर्द ख़त्म हो जाता है। वो दर्द जो मुस्तकिल बैठ रहने वाले ना हों बल्कि बिजली के कूंदों की तरह आएँ और एकदम मरीज़ को निडाल करके चले जाएं, वो एपिकाक से तल्लक रखते हैं। एपिकाक के हर मर्ज़ में मतली ज़रूर होती है। खांसी से भी मतली हो जाती है। एपिकाक जरियाने खून की बेहतरीन दवा है। इसमें यकदम बड़े ज़ोर से खून निकलता है। एपिकाक के मरीज़ में जब भी कहीं से खून जारी हो मतली भी ज़रूर होती है। मरीज़ प्यास बिल्कुल महसूस नहीं करता। बसा औक़ात आर्सेनिक की तरह कमज़ोरी और बेचैनी भी पाई जाती है, लेकिन इसका मजाज दूसरी बातों में आर्सेनिक से मुख्तलिफ है। हर तकलीफ़ दौरे की शक्ल में आती है। कमज़ोरी होगी तो कमज़ोरी का दौरा पड़ेगा, सर्दी लगेगी तो दौरे की शक्ल में आएगी, खून बहने का भी दौरा पड़ेगा और कुछ अरसा के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये दौरे लंबे नहीं होते। इसमें मुस्तकिल जारी रहने वाली और आगे बढ़ने वाली बीमारियां नहीं होती, अलबत्ता इसमें मर्ज़ के तेज़ी से बढ़ने का इम्कान होता है। जब भी कोई तकलीफ़ शुरू होती है तो मर्ज़ तेज़ी से बढ़ता है और जल्द ही छोड़ भी देता है। एपिकाक की असाबी बीमारियों में तशन्नुज पाया जाता है। स्कूटा और डायस्कोरिया की तरह असाबी तशन्नुज में पीछे की तरफ अकड़ने का रुझान मिलता है। एपिकाक मैदे की बहुत अच्छी दवाओं में से है। अगर मैदे में हवा का तनाव महसूस हो तो एपिकाक मुफीद होती है। ऐसी पेचस जिसमें पेट में शदीद बल पड़े और बार बार अचानक हाजत महसूस हो तो इसमें एपिकाक बहुत कारआमद है। बच्चों की पेचस में सब्जी माइल आऊँ आती है। बाज़ दफ़ा खून की अमेज़श भी होती है। मतली और कै का रुझान भी मिलता है। नाफ के चारों तरफ ऐसा दर्द जैसे किसी ने चुटकी बार ली हो, जिस्म अकड़ जाता है। इन अलामतों में एपिकाक मुफीद है। एपिकाक का दमा से भी गहरा तल्लक है। इसके दमा के मरीज़ पुरखून और भरे हुए चेहरे वाले होते हैं, जबकि एंटीमोनियम टार्ट के दमा का मरीज़ कमज़ोर और आखिरी लम्हात पर पहुंचा हुआ मालूम होता है। लेकिन ये तकसीम लाजमी नहीं है। अगरचे ये इंतज़ार किया जाए कि मरीज़ इस आखिरी शक्ल तक पहुँचे और फिर एंटीमोनियम टार्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये दुरुस्त नहीं। आगाज़ में ही जो अलामतें ज़ाहिर होकर इन दोनों में फ़र्क करती हैं, इन्हें पेश नज़र रखना चाहिए। एपिकाक में मर्ज़ जल्द होगा और तेज़ी से बढ़ेगा और जल्द ही चेहरे पर तमाज़त आ जाएगी। लेकिन एंटीमोनियम टार्ट में अच्छे भले खेलते हुए बच्चे को सर्दी लगे तो ऐसा ऐसा कमज़ोरी होगी और दूसरे दिन वो मर्ज़ शुरू होगा और ऐसा ऐसा बढ़ेगा और फिर जब एक दफ़ा मर्ज़ कब्ज़ा कर ले तो एपिकाक के मुकाबल पर अलामतें बहुत ज़्यादा संगीन होगी। एपिकाक में मरीज़ का पूरा जिस्म बीमारी से मुकाबले के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन एंटीमोनियम टार्ट के मरीज़ का सीना बलगम से भर जाए और सांस लेने में दिक्कत हो तो भी बलगम बाहर निकालने का रुझान नहीं होता और मरीज़ बहुत तेज़ी से बीमारी से मगलूब हो जाता है। अगर शुरू में ही एंटीमोनियम टार्ट को पहचान लें तो बिला तख़ीर शुरू करवा देनी चाहिए। जब अलामात बढ़ जाएंगी तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी होगी। इन दोनों दुआओं में एक और फ़र्क ये है कि चूँकि मतली एपिकाक का खासा है, इसलिए अगर मतली हो मगर कै ना आए तो इस सूरत में एपिकाक के ज़्यादा इम्कानात हैं। हाँ, मतली के बगैर या मामूली मतली से कै का रुझान हो तो ये एंटीमोनियम टार्ट की अलामत है। सिवाय इसके कि सीना बलगम से भरा हुआ हो तो कमज़ोरी की वजह से इसको बाहर निकालने की ताकत ख़त्म हो जाती है।
रेम की तकालीफ में भी एपिकाक मुफीद है। अगर बकसरत और बहुत ज़ोर से सुर्ख रंग का खून बहे और मतली भी हो तो इसमें एपिकाक अच्छा असर दिखाती है। अयाम हमल की मतली में भी मुफीद है। वज़े हमल के बाद अगर प्लेसेंटा का कुछ मादा रहम में बाकी रह जाए और मरीज़ में एपिकाक की अलामतें हों तो इसे खारिज करने में यह मददगार होगी। इसके नतीजा में प्रसूती बहार हो तो इसमें सल्फ़र और पायरोजीनियम दवा होगी। एपिकाक का नज़ला नाक में जड़ पकड़ जाता है, रात के वक्त नाक बंद हो जाता है और बहुत छींकें आती हैं। नज़ला गले और छाती में उतरता है जिससे सांस घुटता है और दर्द भी होता है। दमा के सार ज़ाहिर हो जाते हैं। जो नज़ला नाक से शुरू होकर गले और छाती में उतरे और यूँ महसूस हो कि दमा हो जाएगा तो एपिकाक देने से दमा का हमला टल सकता है। टकसाली के नुस्खे अमूमन नावाकिफ़ लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हर दफ़ा अलामात के मुताबिक नुस्खा सोचना भी मुश्किल काम होता है। दमा का हर हमला गुजर जाने के बाद बीमारी का मजाज समझ कर मुस्तकिल इलाज करें। दमा के मरीज़ को खाने पीने में बहुत एहतियात करनी चाहिए। नज़ला और गला ख़राब होने से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। गुर्दों की इन्फेक्शन में भी शदीद सर्दी लगती है, इसलिए इब्तदाई सर्दी के वक्त मरीज़ को ढाँप दें और घूंट घूंट गर्म पानी पिलाएं। बसा औक़ात गुर्दे की इन्फेक्शन से पैदा होने वाली अलामात बिल्कुल मलेरिया के आगाज़ की अलामतों से मिलती हैं, इसलिए इलाज में जल्दी ना करें बल्कि वक्ती सहारे की दुआएं दें और जब खूब खुल कर इन दोनों में इम्तियाज़ ज़ाहिर हो जाए तो फिर असल बीमारी का इलाज शुरू किया जाए। एपिकाक काली खांसी में भी मुफीद है क्योंकि इसमें तशन्नुज की अलामत पाई जाती है। अगर तशन्नुज के साथ सारा जिस्म अकड़ जाए, चेहरा सुर्ख हो और मतली भी हो तो ऐसी सूरत में एपिकाक गैर मामूली फ़ायदा पहुँचाती है। अमूमन ऐसी कैफियत में बेलाडोना का ख्याल आता है, लेकिन पहले एपिकाक दें। एपिकाक का टेटनस के तशन्नुज से भी तल्लुक़ है। एपिकाक की तकलीफ़ें गर्म मरतूब मौसम में बढ़ जाती हैं। एपिकाक की मददगार दुआएं हैं क्यूप्रम आर्निका, इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं चैना टबोकम आर्सेनिक। इसको आमतौर पर 30 ताकत से 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।